कई बार कृष्णमूर्ति कुछ बातों को बहुत सूक्ष्म लेवल पे कह जाते हैं, तो किसी व्यक्ति को जो ध्यान में एकदम शुरुआत कर रहा है तो उसके लिए बातें कंफ्यूजिंग हो जाती हैं। तो कोशिश करूँगा आज इस विषय पे, ध्यान के विषय में बातों को बहुत ही सरल रूप से रख सकूँ, ताकि जो व्यक्ति नए सिरे से ध्यान को जानना चाहता है उसके लिए बहुत आसान हो जाए बात। और अगर तुम जो भी हो, तुम्हारा जैसा भी ध्यान का अनुभव है, अगर तुम इस वीडियो के दौरान कुछ इंसाइट्स निकाल सको जिससे तुम्हारा जीवन सुधार हो सके, तो इससे बेहतर क्या बात होगी। देखिए, ध्यान के साथ बहुत से मिसकंसेप्शन, गलत फहमियाँ, अंधे विश्वासों को जोड़ दिया गया है। और इतने कन्फ्यूजन के साथ अगर कोई ध्यान करता है, चलो ध्यान छोड़ो, जिस व्यक्ति ने अपना जीवन भी ढंग से आरंभ ही नहीं किया है अभी, उसके रास्ते में इतनी कठिनाई आ जाती है कि ध्यान क्या है, कैसे करें। जैसे मैं साल भर बात कर चुका हूँ कृष्णमूर्ति के ऊपर, कुछ लोग नाराज़ ही हो जाते हैं उनसे, लेकिन उन्हें पता नहीं कि वो कितनी क्रांतिकारी बातों को मिस कर जाएंगे। आई नो कृष्णमूर्ति थोड़े से मुश्किल होंगे कुछ लोगों के लिए, लेकिन ध्यान जैसी एक महान कला की भी तो बात है। तुम इस आग में जितना जलोगे उतनी पकड़ मजबूत होती चली जाएगी। अब पकड़ किस पर मजबूत होगी? अपनी ही चेतना पे। तुम अपने ही जीवन को संभालना सीख जाओगे, जीवन को स्पष्ट देखना सीख जाओगे, और जीवन में संतुलन और ठहराव एकदम चीज़ों को स्पष्ट देखने से ही तो आता है। और जब तुम अपनी ही मस्ती में झूमते हुए, घूमते हुए जीवन को जियोगे, लोग पूछेंगे भाई क्या हुआ ऐसा, तब तुम भी बयान नहीं कर पाओगे कि ध्यान क्या चीज़ है। ध्यान को बस महसूस किया जा सकता है, ये कोई जादू का शो नहीं है, लेकिन जादू से कहीं पार है। अभी जो पर्सनैलिटी है तुम्हारी, व्यक्तित्व है, उसमें वार्मथ नहीं है, जो आती है जब व्यक्ति अपने हिसाब से जीवन को देख परख के जीने लगता है। उसमें एक यूनिकनेस, एक नयापन होता है कि ऐसा नहीं कि 10 लोग ऐसा कर रहे हैं तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, नहीं। लेकिन ये तब आता है जब ध्यान बहुत गहरा जाता है अपने अंदर। इस भीतर की गहराई को फिर बयान नहीं किया जा सकता और ना ही करना चाहिए, क्योंकि जीवन में कुछ चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उसे शब्दों में उतारना बेवकूफ़ी है। देखिए, अगर कोई शुरू से शुरुआत ही कर रहा है तो सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए कि जो जितनी भी गलत फहमियाँ हैं, अंधे विश्वास है, उनको साइड पे हटा दिया जाए, ताकि रास्ता एकदम साफ हो जाए चलने के लिए, ताकि फिर अगर कुछ किया भी जाए तो उसे बड़े ही उत्साह के साथ किया जाए। देखिए, मुझे नहीं पता कि बाकी लोग क्या कहते हैं ध्यान के बारे में, लेकिन मेरे हिसाब से तुम्हें इस अंधविश्वास को अपने जीवन में तोड़ना ही होगा। अगर तुम इस अंधविश्वास को तोड़ देते हो तो बात बहुत आसान हो जाएगी। फिर चाहे तुम प्रैक्टिस कर लो इसको, लेकिन प्रैक्टिस ध्यान हो नहीं सकता, तुम्हें इससे ऊपर उठना होगा एक दिन। तो तुम्हें एक बात कहता हूँ, तो तुम्हें एक बात को अभी सोचना है। अगर मैं तुमसे कहूँ कि अभी कॉपी उठाओ, उसमें तुम्हें एक ड्राइंग करनी है, मन में सवाल क्या आया? मान लेते हैं कि हम ध्यान का एक प्रयोग कर रहे हैं, मैं तुमसे ये कहता हूँ कि ड्राइंग बनानी है। तुम कहोगे कि ठीक है, बना लेते हैं। सबसे पहला सवाल क्या आएगा कि बनाना क्या है? अगर ये पता हो कि बनाना क्या है तो बात कितनी साफ थी। हो सके तो इस बात को अपने जीवन में समझ लो कि ये बात क्या की जा रही है। मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि ड्राइंग बनानी है। तुम्हारा सवाल भी ठीक है,
कि बनाना क्या है ये भी तो बताओ, ताकि आसानी हो बनाने में। ठीक सवाल वैसा ही है कि जब हम पूछते हैं ध्यान क्या है। जैसे मैं कह दूं कि तुम्हें ड्राइंग बनानी है अपनी माँ की, तुम खुश हो जाओगे, बहुत खुश हो जाओगे। कितना आसान काम हो गया, पता चल गया कि ड्राइंग ये बनानी है, आसान बात। अब भले ही तुम प्रोफेशनल ना हो, एक आर्टिस्ट ना हो जो अच्छी ड्राइंग कर सके, लेकिन तुम माँ को याद करके थोड़ा थोड़ा सा बना लोगे, करीब करीब। ऐसे काम कितना आसान हो जाएगा कि किसी ने बोला कि ये करना होता है, वो कर लिया, बात आसान हो गई। अभी ये जो मैं बात कहने जा रहा हूँ, अभी मैं प्रार्थना कर लेता हूँ इस उम्मीद में कि काश कि तुम थोड़े से होश में हो कि ये जो मैं बात कहने जा रहा हूँ ये तुम्हारे तक ठीक वैसे ही पहुँचे। अब ज़रा अपने आप से कभी बैठ के ये सवाल करना, माँ को देखा है इसलिए तुम माँ की ड्राइंग कर लेते हो। माँ को देखा है, माँ की जो ड्राइंग है उसे बनाना आसान है। अगर मैं कहूँ कि एप्पल को बनाना है, ड्रॉ करना है, कितनी आसान बात है। लेकिन क्या तुम ये कह सकते हो कि कभी तुमने ध्यान को महसूस किया है कि अभी तुम ध्यान करो? क्या तुम ऐसा कर सकते हो? तो अब इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। माँ को पहले देखा है, माँ की ड्राइंग बनाना बहुत आसान बात है। तो क्या तुमने कभी ध्यान को महसूस किया है? क्या ध्यान को पहले तुमने कभी किया है? तो जो चीज़ तुमने पहले कभी की ही नहीं है तो तुम उसे ध्यान कैसे मान सकते हो? वो किसी ने तुम्हें बोला कि ध्यान ऐसे किया जाता है, तुमने उसे एज्यूम किया, इमेजिन किया कि यही होता होगा और उसे मान लिया। तो यहाँ पे शुरुआत में ही एक बात एकदम स्पष्ट हो जानी चाहिए कि जो हम करने जा रहे हैं, अगर हमें पता नहीं है कि ध्यान क्या है तो वो सिर्फ हम टेक्निक करने जा रहे हैं, या हम सिर्फ टेक्निक कर रहे हैं, किसी विधि को दोहरा रहे हैं। अगर तुम्हें बहुत मुश्किल लग रही हैं ये बातें, कृष्णमूर्ति जो बातें कर रहे हैं, अगर तुम बहुत बच्चे हो, अभी शुरू ही किया है, अभी कदम ही रखा है कि अध्यात्म भी कुछ होता है, ध्यान भी कुछ होता है, तुम्हें इतने विनम्रता के साथ अगर तुम टेक्निक भी कर रहे हो तो तुम्हें उसमें इतनी स्पष्टता होनी चाहिए कि ये ध्यान नहीं है। अगर तुमने इसे ध्यान कह लिया, मान लिया, तो तुम्हारे जीवन में कभी भी ये रास्ते खुल नहीं सकेंगे कि ध्यान क्या है, कि ध्यान की खोज होती है। क्योंकि ध्यान स्वयं जीवन में प्रवेश करता है। तो दूसरी जो मुश्किल आती है ध्यान में, जो सभी लोगों की है, कि जब भी ध्यान की बात आती है तो बहुत से विचार तंग करने लगते हैं। क्या करें इतने विचारों का? तो तुम गलती क्या करते हो ध्यान के अंदर? तुम उन विचारों को कंट्रोल करने लग जाते हो। तो तुम्हें यहाँ पे रोकूंगा, कंट्रोल करने से कुछ भी हासिल नहीं होता। अगर कोई तुम्हें व्यक्ति कंट्रोल करने की सलाह दे रहा है या कोई किताब कंट्रोल करने की बात कर रही है तो वो ध्यान से उसका कोई संबंध नहीं है। तो सीधी और स्पष्ट बात यह है कि ध्यान से उसका कोई भी संबंध नहीं है। बात यहाँ पे कंट्रोल की है ही नहीं। तो तुम्हें इन दो बातों का भेद एकदम स्पष्ट पता होना चाहिए। कंट्रोल करने में और विचारों को देखने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। देखिए, ध्यान में कभी भी थकावट महसूस नहीं होती। ध्यान विश्राम के जैसा है, एक आरामदायक शांतमय कोई अवस्था जैसा है। तो जैसे विचार आते हैं,
मानो कि जैसे सड़क पे गाड़ियाँ चल रही हैं। अगर सड़क पे कोई गाड़ी चल रही है तो उस गाड़ी को जाने दो। अगर तुम उससे झगड़ा करने लग जाते हो कि ये गाड़ी मेरी है, तो जैसे विचार आते हैं, तो अगर तुम कहने लगो कि ये जो गाड़ी है ये गाड़ी मेरी है, और उस गाड़ी में बैठकर तुम कहीं के कहीं निकल जाओ, अब वो जो गाड़ी हो सकती है उसमें बहुत सा एंगर हो सकता है, गुस्सा हो सकता है। तुम उसमें बैठ गए, कहीं और ही यात्रा पे निकल गए कि तुम्हें कोई नया काम करना है, और तुम्हें विचार आया कि मेरे दोस्त मुझ पे हंसेंगे, या मेरे पड़ोसी या मेरे आस पड़ोस के लोग या दूसरे लोग मुझ पे हंसेंगे। अब ये जो विचार है ये बहुत ही साधारण प्रक्रिया है मेमोरी के अंदर, लेकिन नहीं, हम इन विचारों को कुछ स्पेशल मीनिंग देते हैं, कुछ स्पेशल जगह देते हैं अपने अंदर। अब ये जो साधारण सा थॉट है, एक्टिविटी जो है हमारे दिमाग की, तुम इस विचार से ही परेशान हो जाओगे। अब ज़रा बताओ इस बात को, तुम अपनी ही बेवकूफ़ी को देखो ज़रा। कल का दिन बीत चुका है, 50-60 हज़ार से ज़्यादा विचार तुम कर चुके हो। अब ऐसा तो है नहीं कि वो विचार लोहे के चाकू की तरह इतने ज़्यादा तीखे हैं जिससे दिमाग के अंदर ज़ख्म हो जाएगा। कल भी तो तुमने हज़ारों विचार कर लिए थे, कुछ हुआ उनका? क्या हुआ? वो सिर्फ साधारण प्रक्रिया है मेमोरी के अंदर। अब उनको कंट्रोल करने जाओगे तो तुमसे बड़ा पागल कोई नहीं होगा। एक और उदाहरण देता हूं, तुम इसे गहरा कैसे कर सकते हो। जैसे आसमान में बादल होते हैं, क्या तुम उन बादलों को कंट्रोल कर सकते हो कि नहीं नहीं ये मेरे पसंदीदा बादल नहीं है, मुझे ये बादल पसंद नहीं है, इनको तुरंत बदलो। क्या इस तरह से जीवन जीने में तुम्हें कभी भी शांति या सुख जैसा अनुभव हो सकेगा? या फिर बादल आते हैं और चले जाते हैं, बारिश होने के बाद मौसम साफ हो जाता है। अब अगर तुमने आदत ही बना ली है कि जब भी काले बादल आएंगे तुमने रोना ही है, फिर चाहे तुम दुनिया जहान की कितनी ही मोटिवेशन ले लोगे, तुम्हारे जीवन में कुछ भी गहरा बदलाव नहीं हो सकेगा। क्या जैसे ही कोई विचार आए, ऐसा चिंता का, सैडनेस का, किसी भी तरह का विचार, क्या हम उसे सिर्फ आने दे सकते हैं और जाने दे सकते हैं बिना उसमें छेड़खानी किए? या तुम्हें सिर्फ रोना ही है जब कोई सैडनेस का विचार आएगा? या तुम्हें इन विचारों को जानना भी है कि ये कैसे काम कर रहे हैं? तुम्हें मना कर रहा हूं कि कंट्रोल मत करो। कंट्रोल करने में तुम्हारी ऊर्जा और समय व्यर्थ होगा। देखो, हम कोई भी काम करते हैं, कभी भी ऐसा कर सकते हैं। हम बस में होते हैं, ऑफिस में होते हैं, या कोई और काम कर रहे होते हैं, हमें विचार तो आते रहते हैं। क्या हम सिर्फ उन विचारों को महसूस कर सकते हैं कि ये विचार आ रहा है, ये भीतर सैडनेस को पैदा कर रहा है और मुझे इसका पता चल रहा है? अगर तुम्हें पता नहीं है कि ध्यान क्या है या कृष्णमूर्ति क्या बातें कर रहे हैं, तो 10 मिनट कर लो। इंस्टाग्राम पे तो तुम घंटों घंटों बैठे रहते हो। अब तुम खुद महसूस करना अपने जीवन में कि कंट्रोल करने में ज़्यादा दिमाग थकता है, या इसे महसूस करने से, होश रखने पे कि मुझे विचार आ रहा है, ये विचार मेरे अंदर सैडनेस को पैदा कर रहा है, सैडनेस को लेकर आ रहा है, किसी तरह की चिंता को लेकर आ रहा है, और मुझे इसका एहसास हो रहा है, पता चल रहा है। और तुम देखना कि ये ज़्यादा आरामदायक अनुभव था
या जिसमें तुम कंट्रोल कर रहे थे विचारों को, या वो ज़्यादा थकाने वाला या थकावट जैसा अनुभव है? क्या तुम देख पा रहे हो कि विचारों से लड़ने में ज़्यादा ऊर्जा और समय वेस्ट होता है, या उनको आने दिया जाए और जाने दिया जाए? ये ज़्यादा आरामदायक अनुभव है। अब इसका एक बेनिफिट बताऊं तो तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि इससे जीवन में कितना ज़्यादा सुकून एक व्यक्ति महसूस कर सकता है। जैसे लोग पागल हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो ऐसे ही किसी विचार के साथ अटैच हो जाते हैं, उसे कंट्रोल करने लग जाते हैं, और या तो पागल हो जाते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं। अभी जैसे मैं बात करता हूँ, कई बार बात की है कि हमें होश पूर्वक जीना चाहिए। क्या ये जो अभी का पल है, क्या इसे तुमसे कोई छीन सकता है? लेकिन इसी पल को हम चिंता में बिताते हैं। जैसे हमें ये जीवन जीना है, इसमें बहुत सी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, जैसे भोजन करना और पानी पीना। अगर सिर्फ पानी को ही और भोजन को होश पूर्वक और शांति से किया जाए, तो उसी से ही जीवन में इतना ज़्यादा स्वास्थ्य आ सकता है, सेहत आ सकती है, हेल्थ आ सकती है। क्या तुम अभी ऐसा नहीं करते कि पानी पीते हुए और भोजन करते हुए उस समय भी तुम चिंता से, नफरत से भरे विचारों को प्रैक्टिस कर रहे हो, उनको बार बार दोहराते रहते हो? और कई बार तो कुछ लोग पानी भी इस हिसाब से गट गट करके पी जाते हैं, क्योंकि पूरे जीवन को सिर्फ उस विचार ने पकड़ रखा है, नफरत से भरे विचार ने। उस विचार को जाने दो, और ये जो पानी पी रहे हो, इसे महसूस करो कि पानी पिया जा रहा है। हम वर्तमान के क्षण में कुछ करते ही नहीं हैं। सिर्फ भोजन और पानी, इन दो बातों को भी, जिनको हमें हर रोज़ दोहराना होता है, इनको बड़े होश से और शांति से अगर किया जाए, महसूस किया जाए कि पानी पिया जा रहा है। लेकिन तुम ज़्यादातर आदत, जो ऑटोमेटिक आदत ये हो चुकी है, तुम पानी तो पी रहे हो, और पानी पीते हुए तुम सिर्फ विचार कर रहे हो, चिंता से भरे हुए, और उस विचार को तुम इतनी बार दोहराते हो कि वो विचार भीतर पक्का होते चले जाता है। तो तुमने क्या वर्तमान में किया? कुछ भी तो नहीं। तुमने पानी को भी ऐसे पिया, तुमने पानी को भी चिंताग्रस्त होकर पिया। अब चिंता में क्या पता चलता है? कितना पानी पिया गया, कितना पानी नहीं पिया, कितना भोजन किया, कितना भोजन नहीं किया। तो इसलिए ज़्यादातर बीमारियां जो शरीर को लगती हैं, वो पेट के द्वारा शुरू होती हैं। अब तुम कहोगे कि विचारों को देखने से क्या होता है? विचारों को देखने से बहुत कुछ बदल सकता है। कुछ बातों को बयान भी नहीं कर रहा। देखिए, मैंने अपने अंदर ये महसूस किया कि जब मैं भोजन या पानी एक बहुत ही शांत मन से करता हूँ, तो मेरा शरीर एक आरामदायक अवस्था से गुजरता है। तो विचारों को कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए, उन्हें आने दे और जाने दे। जो काम तुम कर रहे हो, उस काम को होश के साथ करो। तुम पानी पियो, तुम्हें महसूस होना चाहिए कि तुम पानी पी रहे हो, वरना तुम पी तो पानी रहे हो, कर विचार रहे हो। तुम जानते हो मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ। तुम कह रहे हो कि तुम मंचूरियन खाते हो, अच्छा लगता है। तुम्हें पता है कि मैदा अगर तुम्हारी आंतों में जमा हुआ है, और अगर तुमने अपने शरीर को मंदिर ना बनाकर उसे कचरे का डिब्बा बना रखा है, जिसमें तुम कुछ भी फास्ट फूड जो तुम्हारी आंतों में जम जाता है, तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारे शरीर की परफॉर्मेंस को बहुत कम करता है। जब तुम्हारे शरीर की सारी ऊर्जा तुम्हारे शरीर की गंदगी को बाहर निकालने में लगी हुई है, तो तुम ध्यान में कैसे लग सकोगे? अभी तुम्हारे जीवन को तुम्हारी जीभ चला रही है, जो कह रही है कि मुझे फास्ट फूड चाहिए। अभी तुम्हें अपने जीवन में इतना होश कहाँ?
देखिए, कृष्णमूर्ति ने भी ये बात कही है कि ध्यान महानतम कलाओं में से एक है। और ध्यान मतलब भीतर से इतना ज़्यादा मुक्त हो जाना, मानो कि जैसे शीशा है, शीशे के सामने कोई भी खड़ा हो जाए, कोई भी तस्वीर आ जाए, शीशा उस तस्वीर को पकड़ के रख नहीं लेता कि नहीं मैं तो इसे छोड़ूंगा ही नहीं। ठीक ऐसे ही विचार हैं, तुम उन विचारों को पकड़ लेते हो, उनको स्पेशल मीनिंग दे देते हो। देखिए, ध्यान में कुछ सक्सेस या फेलियर जैसा कुछ नहीं है कि इसमें तुम्हें कुछ बेहतर नंबर लेकर आने हैं। ये तो वर्तमान में जीने की एक कला है। ये जीवन को पूर्णता से महसूस करने की एक कला है। अगर तुम बहुत छोटे से विचार से ही डिस्टर्ब हो जाते हो तो इतने बड़े जीवन का सामना कैसे करोगे? जीवन में तो बहुत कुछ आता है। फिर उन लोगों का भी बहुत धन्यवाद जो लोग मेरे इस प्रयास को सपोर्ट कर रहे हैं। आप भी मेरे इस प्रयास को सपोर्ट कर सकते हैं।